हेलो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टॉर्ट्स के सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट 2 आज मैं पढ़ा रही हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि अपकृत्य के सामान्य अपवाद के हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा स्वेच्छा से किए गए कार्य, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, यानी सहमति से जो कार्य किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था न्यायिक कार्य, न्यायाधीश जजेस द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें अपकृत्य नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा क्वेसी जुडिशियल एक्ट्स। फोर्थ पढ़ा हमने संरक्षक द्वारा या पैतृक एवं अर्धपैतृक कार्य। फिफ्थ हमने पढ़ा था कार्यपालिका के कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब हम सिक्स्थ पॉइंट लेते हैं एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य के कार्य, यानी कि राज्य कोई कार्य कर रहा है तो उससे अगर किसी को अपकृत्य हो रहा है तो उसके लिए राज्य दायित्वाधीन नहीं होगा, क्योंकि राज्य यानी कि शासक यानी सम्राट, उनके अपने विशेषाधिकार होते हैं। वे संप्रभु होते हैं और संप्रभुता का प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं, इसलिए उनको कोई भी दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। स्टीफन ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि राज्य के कार्य कौन से होंगे। उन्होंने थोड़ी परिभाषा को व्याख्या की है कि राज्य का कार्य किसे कहेंगे, यानी ऐसा कार्य जो किसी विदेशी के विरुद्ध हो या शासक के कर्मचारी द्वारा किया गया हो या शासक द्वारा सहमति से, राजा या शासक की सहमति से या बाद में उनकी सहमति प्राप्त हो गई है, या ऐसा होगा कि राज्य की नीति के अंतर्गत किया गया कार्य हो। तो अगर ये सभी पॉइंट्स होते हैं तो हम कहेंगे कि वो राज्य के कार्य होंगे और उसके विरुद्ध कोई भी अपकृत्यपूर्ण दायित्व राज्य का उत्पन्न नहीं होगा। इसका बहुत ही फेमस केस लॉ है ब्यूरन वर्सेस डेनमान। इसमें एक कैप्टन थे, जलपोत का कैप्टन थे डेनमान। उन्होंने गुलामों की झोंपड़ियां जला दी तो उनके विरुद्ध वाद दायर किया गया। तो इस मुकदमे के दौरान उन्होंने यह पेश किया कि जो झोंपड़े जलाने का आदेश था वो राज्य द्वारा अनुसमर्थित था, रेटिफाइड कर रखा था शासक ने। तो न्यायालय ने कहा कि यह जो डेनमान का कृत्य था वह राज्य के कार्य में शामिल हो गया और राज्य के कार्य में शामिल होने की वजह से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें भारतीय केस के संबंध में हम कहेंगे कि भारत में भी इस तरह का वाद दायर किया गया था और उसमें इसी तरह का एक निर्णय दिया गया था कि यह राज्य का कार्य है और राज्य दायित्वाधीन नहीं होगा। तो तंजौर राज्य का एक मामला था। इसमें तंजौर के राजा की मृत्यु हो गई थी और उसके कोई संतान नहीं थी और अंग्रेजों का शासन उस वक्त चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो तंजौर की राजा की जो विधवा पत्नी थी उन्होंने वाद दायर किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि तंजौर राज्य का जो अधिग्रहण किया गया है वह राज्य का कार्य है। तो राज्य का कार्य होने से उसे कोई भी अपकृत्यपूर्ण दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। इसके संबंध में एक और केस लॉ है बंसीधर प्रेम सुखदास वर्सेस स्टेट। ये राजस्थान का एक केस लॉ है। इसमें राजस्थान में सम्मिलित होने से पहले भरतपुर रियासत ने एक
मंडी में प्लॉट बेचने के लिए यह घोषणा की थी कि अगर कोई यहाँ प्लॉट लेगा तो 25% आपको कस्टम ड्यूटी और चुंगी में छूट दी जाएगी। और बाद में जब वह भरतपुर सियासत राजस्थान में सम्मिलित हो गई तो वादी ने पुनः उस छूट का दावा किया, लेकिन वह छूट नहीं मिली। तो बाद में केस दायर किया गया तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब राजस्थान सियासत पूर्व की गई कॉन्ट्रैक्ट के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि वह राजस्थान सियासत के साथ नहीं किया गया था। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, अपकृत्य के सामान्य अपवादों का 7th पॉइंट। यह है आवश्यकता जनित कार्य, यानी एक्ट ऑफ नेसेसिटीज। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है कि हमें अचानक से कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो पहले हमने कभी सोचे भी नहीं थे, और परिस्थितिवश हमें अचानक से ही करने पड़ते हैं। तो उन्हें हम कहेंगे कि यह कार्य करने की उसी वक्त आवश्यकता थी। और इस एक्ट के लिए, इस एक्ट यानी कि कार्य के लिए, इस कार्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व से मुक्त करने के लिए एक यह शर्त है कि वह जनहित में किया गया हो, क्योंकि जनहित ही सर्वोच्च विधि है। सोलिस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, यानी अधिक लोगों के भलाई के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, खूब सारे लोगों की रक्षा के लिए, उनके लाभ के लिए, या उनको हानि से बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं बहुत अधिक हानि को टालने के लिए अगर थोड़ी हानि करें तो कानून उसे स्वीकार करेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर जहाज डूब रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा माल है, तो कुछ माल समुद्र में फेंक दिया जिससे कि वो बैलेंस्ड हो गया, तो हम कहेंगे कुछ क्षति हो गई, ये आवश्यकता का कार्य हुआ। या हम कह सकते हैं कि आग लग गई और पड़ोसियों ने उस आग को बुझाने के लिए पानी डाल दिया उसमें, और कुछ माल और की और क्षति हो गई, या मकान गिरा दिया आगे आग न बढ़े, तो यह कहेंगे कि यह आवश्यकता कार्य हुआ और उसके विरुद्ध अपकृत्यपूर्ण दायित्व नहीं हुआ। तो इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि जिसकी संपत्ति है या जिसके लिए कार्य किया जा रहा है तो उसकी सहमति ली जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई अनजान व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं और वो बेहोश होते हैं और डॉक्टर्स को बिना उनकी स्वीकृति के या बिना उनके कोई संरक्षक परिवार वालों की स्वीकृति के भी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये भी आवश्यकता के कार्य में शामिल होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे कोई भूख हड़ताल की है, जेल में कोई भूख हड़ताल करने बैठ जाता है, तो उनको शक्ति प्रयोग करके भोजन करवाना, यह भी एक आवश्यकता जनित कार्य होता है। एक इसमें बहुत फेमस केस लो है किर्क वर्सेस ग्रेगरी का। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी साली ने उसके जेवरात उतार कर दूसरे कमरे में रख दिए। उसने ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया था, लेकिन बाद में वो जेवरात चोरी हो गए और केस किया गया। तो इसमें साली ने आवश्यकता के कार्य का बचाव का तर्क दिया, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि वह दायित्वाधीन होगी, क्योंकि आवश्यकता के कार्यों में उस वक्त वह आवश्यकता नहीं थी, उसका हस्तक्षेप तर्क संगत नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आवश्यकता के कार्य का जो डिफेंस अगर लेना हो तो कुछ शर्तें पूरी करनी आवश्यक होगी। वे शर्तें हैं कि जो यह है कि वह आवश्यकता प्रतिवादी की खुद की उपेक्षा के कारण उत्पन्न नहीं होनी चाहिए,
यानी प्रतिवादी जो उसका डिफेंस लेना चाह रहा है उसकी नेग्लिजेंस से वह आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई हो। और दूसरी शर्त यह है कि वह जिस खतरे को टालने के लिए कार्य किया जा रहा है वह बिल्कुल आसन्न खतरा हो, यानी कि बहुत निकट खतरा हो कि उसे बचाना आवश्यक है। एक ये भी है कि जो हस्तक्षेप किया गया हो या जो अपकृत्यपूर्ण कार्य किया गया है वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होना चाहिए, रीजनेबल आवश्यक होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट था आवश्यकता जनित कार्य का सामान्य अपवाद। अब हम देखते हैं कानूनी प्राधिकार। अगर कानून किसी कृत्य को प्राधिकृत करती है और उससे किसी को क्षति पहुंच जाती है तो वह अपकृत्यपूर्ण दायित्व के अधीन नहीं आएगा, जिसमें कि रीति रिवाज द्वारा मान्य हो या कानून द्वारा मान्य हो उसको भी कहा जा सकता है, और वह वाद का कारण उत्पन्न नहीं करेगा। और यदि कोई किसी एक्ट में अगर उसके संबंध में नुकसानी के लिए कोई प्रोविज़न है तो ही क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके संबंध में नुकसानी प्राप्त होगी। इसका एक बहुत फेमस केस लो है बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे वर्सेस द्वारकानाथ। इसमें क्या हुआ कि रेलवे की पटरियां थी और पटरियों के पास ही रेलवे के खूब घास और उगी हुई थी, और उस एरिया के पास ही वादी की भूमि थी और वादी के भी सूखी घास उगी हुई थी। तो इंजन की से जो चिंगारियां उठी, चिंगारियां गिर के रेलवे के ही सूखी घास पे गिरी, उससे आग लग गई और वह आग फैलती हुई वादी के सूखी घास तक चली गई। तो वादी ने वाद दायर किया नुकसानी के लिए। तो माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी की असावधानी से वह हुआ है, क्योंकि जब वादी को पता था कि रेलवे के वहाँ सूखी घास है तो वादी को अपनी सूखी घास को काट देना चाहिए था, क्योंकि उसे संभावित खतरे का ज्ञान था। लेकिन वादी ने उसमें पर्याप्त अपनी पर्याप्त रूप से उसने क्षति को हटाने का प्रयास नहीं किया, तो वादी नुकसानी लेने के लिए अधिकारी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपकृत्य के सामान्य अपवादों का। नेक्स्ट पॉइंट है विधिक अधिकारों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ कॉमन राइट्स। यानी कुछ अधिकार होते हैं जो सामान्य रूप से व्यक्तियों के होते हैं, अगर वह उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहा है, सामान्य ढंग से कार्य कर रहा है और उससे किसी अन्य को क्षति पहुंचती है, तो न्यायालय में वाद दायर होने पर न्यायालय उसे दायित्वाधीन नहीं ठहरा सकता। इसे हम कह सकते हैं कि बिना क्षति के हानि, जो मैंने एक बार एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, डैमनम साइन इंजूरिया, ये उसके तहत आता है। तो हम डैमनम साइन इंजूरिया के ही वाद को हम यहाँ कोट करते हैं। जैसे ग्रामर स्कूल वाला वाद है, तो उस वाद में प्रतिवादी ने स्कूल खोली जिससे कि वादी की स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी वह कम हो गई, छात्र आने कम हो गए और उसको हानि हुई। उसके द्वारा वाद किए जाने पर माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग किया है। अब चाहे उससे वादी को क्षति होती है तो भी प्रतिवादी उस क्षति के लिए दायी नहीं होगा। इसमें एक और केस देखते हैं मोगल स्टीमशिप कंपनी का, जिसमें 4 कंपनियों ने 5वीं कंपनी को बिजनेस से आउट करने के लिए ग्राहकों को विशेष छूट दी कि हम चारों से अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो हम आपको विशेष छूट देंगे। उससे 5वीं कंपनी को लॉस हुआ, जो वादी कंपनी थी। उसने वाद दायर किया
तो माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों का चाहे एक्ट विद्वेषपूर्ण है, लेकिन वो अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो दायी नहीं होगा। एक केस और हम देखते हैं, जैसे कि ज़मीन में कोई कुआं खोदता है और दूसरे की जल प्रवाह कम हो जाता है तो भी वह दायी नहीं होगा, क्योंकि वह अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। इसमें हम नेक्स्ट 10th पॉइंट देखते हैं कि कम हानि के मामले, यानी मामूली हानि कारित करने वाले कार्य, एक्ट्स कोजिंग लाइट हार्म। इसका एक सेंटेंस है कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, यानी डी मिनिमस नॉन क्यूराट लैक्स। यानी जैसे कोई कार गुजर रही है और हम पे कोई धूल उड़ा गया और हम ऐसे न्यायालय में चले गए कि हमें क्षति कारित कर दी, तो ऐसे न्यायालयों में मुकदमेबाजी का अंबार लग जाएगा। इसलिए कानून छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। यह आईपीसी के सेक्शन 95 में भी आता है। तो 95 में ही इसके 2 अपवाद दिए गए हैं कि वो भले छोटे कार्य होंगे, लेकिन फिर भी इस अपवाद में नहीं शामिल होगा कि मामूली हानि कारित की गई है। जैसे कि कोई किसी अन्य के खेत से गुजर रहा है बिना उसकी सहमति के, तो वो यह नहीं कह सकता कि यह मामूली कार्य है, क्योंकि यह उसके अधिकार के दावे को प्रभावित करता है, मार्ग प्राप्त करने के अधिकार के। एक और है, जैसे कि किसी पानी पे पूर्ण अधिकार है और अन्य व्यक्ति उसमें मछली पकड़ता बिना उसकी सहमति के, तो यह कार्य भी अनुचित है और यह नहीं कह सकते कि यह मामूली क्षति है, क्योंकि ऐसा बार बार करने से वह मछली पकड़ने के अधिकार का दावा कर सकता है। तो ये हमारा हुआ मामूली क्षति से होने वाले मामूली हानि अगर कारित करने वाला कृत्य है तो उसे हम अकृत्यपूर्ण दायित्व के अधीन नहीं ठहरा सकते। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जनरल एक्सेप्शंस का पार्ट 3 करेंगे और वह अंतिम वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।